चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी पर दरअसल निशाना साधा गया और कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले नेताओं के खिलाफ बीजेपी मुकदमे दर्ज कराती है। पहले बीजेपी कहती ही थी कि काला धन विदेशों से लाया जाएगा, लेकिन अब जिन नेताओं के पास दरअसल काला धन के उन पर मुकदमे कराए जाते हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया जाता है। तो बगैर नाम लिए कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा है, तो नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। आदमपुर बाई इलेक्शन का भी जिक्र किया गया कि आदमपुर उपचुनाव में क्या हुआ, कैसे ग्राउंड तैयार किया गया, उसका क्या बैकग्राउंड था, ये सभी की जानकारी में है। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कभी आईटी कभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। केवल देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जांच जारी थी, पूछताछ हो रही थी। लेकिन अब जबकि कुलदीप बिश्नोई, नाम हालांकि नहीं लिया के, लेकिन ये कहा कि हमारे आदमपुर के विधायक रहे यानी कुलदीप बिश्नोई, तो अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बाई इलेक्शन हो गया है, बीजेपी बाई इलेक्शन जीत गई है। अब जो उन पर मुकदमे दर्ज थे, जिनकी जांच जारी थी, उन मुकदमों का क्या हुआ, उन मामलों का क्या हुआ? अब जांच या अब रेड क्यों नहीं हो रही है, अब छापेमारी क्यों नहीं हो रही है? ये हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश ये जानना चाहता है, ये समझना चाहता है। तो ये बड़ा हमला के बीजेपी पर, ये एक सवाल के जवाब में दरअसल कहा गया जब पत्रकारों ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच की मांग वो विपक्षी दल कर रहे हैं जिनके नेता खुद करप्ट हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। तो इस जवाब में हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी पर। पार्टी की कार्यशैली पूरे देश में जो भी प्रमुखता से विपक्षी दल का कोई भी नेता भाजपा के खिलाफ बोले, उसको निशाने पे लिया जाए और जो सरकारी जांच एजेंसियों का तंत्र है उनको जो उनके खिलाफ बोले प्रमुखता से, उनके ऊपर उनको निशाने पे लिया जाए। लेकिन यदि कोई भाजपा में आके शामिल हो जाए तो रातों रात सारे मुकदमे भूल जाया करते हैं लोग, रातों रात उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है ईमानदारी का। इनका ये नारा था भाजपा का कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख हर के बैंक खाते में आएंगे। तो नारा परिवर्तित हो गया, अब नारा है कि काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन जिनके पास काला धन है उन पर मुकदमे बनवाएंगे और उनको भाजपा में लाएंगे, उनको भाजपा में शामिल किया जा रहा है। हरियाणा में भी अभी उपचुनाव हुआ, आदमपुर में उपचुनाव, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन जो हमारे कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा देके और भाजपा में ज्वाइन करी, उन विधायक पे अपने इस्तीफा देने से 6 महीने पहले किस तरह की कार्रवाई ईडी ने करी, किस तरह की कार्रवाई सीबीआई ने करी, इनकम टैक्स ने करी, कितने मुकदमे बने, कहां कहां विदेशों में उनकी संपत्तियां पकड़ी गई, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के ही उस समय मंत्री कह रहे हैं और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां ही कह रही हैं। लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए, उपचुनाव हो गया, उसका क्या हुआ, उन मुकदमों का क्या हुआ? आज प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है, और केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है, उनके ऊपर उनको निशाने पे लिया जाए। लेकिन प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। विधु रावल जी, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है, जिन लोगों के पास काला धन है उन पर मुकदमे दर्ज कराएंगे, बीजेपी में लाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी आज हताशा के शिकार हैं। पहले उनकी भारत जोड़ो नाम से जो यात्रा चली थी वो फ्लॉप हुई, और आजकल हाथ से हाथ जोड़ने का उनका एक जो कृत्रिम प्रयास है वो भी फ्लॉप हो चुका है। दिल से दिल मिल नहीं रहे, हाथ से हाथ जोड़ने का एक असफल सा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, कांग्रेस की सरकारों के दौरान भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी उजागर किया करती। उस समय भी चाहे 2G का स्पेक्ट्रम का मामला हो, उसमें कंप्लेनेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी थे। कांग्रेस ने एफआईआर नहीं की थी 2G स्पेक्ट्रम मामले में, कोर्ट के द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी जी एफआईआर करवा कर आए थे। कोयले घोटाले के अंदर कंप्लेनेंट जो है वो रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर हुई थी। कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर कंप्लेनेंट भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया हैं, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी एफआईआर दर्ज करवा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज अगर सक्रिय तौर पर भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही हैं
और कांग्रेसियों को अगले दिन के सुबह अखबार खोलने के बाद ठीक है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया गया कि 6 महीने तक जिस तरह से ग्राउंड तैयार किया गया, कभी ईडी कभी आईटी छापेमारी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन अब तो वो बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी में आते ही नेता ईमानदार हो जाते हैं। ये आरोप है दीपेंद्र हुड्डा का। कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर ईडी का किसी प्रकार का कोई मामला कभी नहीं रहा। आईटी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जरूर 2019 में उनके पास भेजा था, जिसका जवाब उन्होंने 2019 में ही दे दिया था। 19 से लेकर जब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जून 2022 में शामिल हुए, तब तक उन पर कोई भी इस प्रकार का कोई नोटिस या कोई और कार्रवाई मेरे ध्यान में नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ध्यान में हो तो जरूर बताएं। लेकिन मैं इससे बड़ा विधु रावल जी हुई पूछताछ। ज्योति जी, मैं इससे बड़ा एक व्यापक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम उस पार्टी के, उस संगठन के, उस विचार के लोग हैं जिनके ऊपर अमानवीय यातनाएं की गई। 25 जून 1975 की रात को देश पर अचानक इमरजेंसी लगा दी गई। जो नेता जहां पर भी सोया हुआ था, जाग रहा था, आधी रात को पुलिस भेजकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जेलों के अंदर काल कोठरी के ऊपर उन पर अमानवीय यातनाएं दी गई। हरियाणा के हमारे नेता हैं रामविलास शर्मा जी, उनसे मिलता हूं तो वो दिखाते हैं उनके पूरे चेहरे से लेकर हाथ तक सिगरेट के गश लगाए हुए हैं उनके ऊपर। वो तो कभी नहीं टूटे आज तक। उन्होंने तो टूटकर कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। 6 फुट 4 इंच की उनकी हाइट है, 6.25 फुट की काल कोठरी के अंदर उनको 13 महीने पटना के अंदर चढ़ाया गया। उन्होंने तो बाहर निकलकर कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। ऐसे कैसे ये कांग्रेसी हैं जो कृत्रिम तौर पर, अगर इनके आरोप को ठीक ही मान लिया जाए, इन्हीं की बात को ठीक मान लिया जाए, तो ऐसे कितने बड़े भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हुए हैं जो इनको ईडी और सीबीआई से डर लगता है। मैं तो आज स्वागत करता हूं कोई विधु रावल के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा डाले ना, डाले, ताकि पता चले कि हमारे पास दिखाने को क्या कुछ नहीं है। ठीक है, केवल ढींगरा जी जुड़ गए। विधु जी, केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये जो आरोप लगा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा कि मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाता है, कुलदीप बिश्नोई का भी जिक्र कर रहे हैं। अभी विधु रावल जी कहते हैं कि अगर इन आरोपों में दम भी है तो कांग्रेस वालों को, कांग्रेस नेताओं को क्या डर लगता है कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ये इस तरीके से नहीं, हुक रुक का काम है। आपने देखो कितनी सरकारें तोड़ी इन्होंने। आप देखिए, महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी इन्होंने, गोवा की सरकार तोड़ी, अरुणाचल की सरकार तोड़ी, कर्नाटक की सरकार तोड़ी, कितनी सरकारें तोड़ी इन्होंने। वो ऐसे ही टूट गई क्या? उठा के बीजेपी एमएलए को लेके जाते हैं, दूसरी जगह पे बंद कर देते हैं। ये राजस्थान के भी एमएलए को खट्टर साहब ने कई देर तक इधर गुड़गांव के अंदर होटलों में बंद जो रखने का सिलसिला चला था, वो सारे मीडिया ने देखा। और बहुत सारा सिस्टम इस तरह से जबरदस्ती का काम जो किया जा रहा है। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में जो कोई नेता आ जाता है वो धुल जाता है और उसके ऊपर सारी सीबीआई, ईडी, सब सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं। ये भी सबने देखा। और कई तरह से, जिस तरह से पंजाब के कई नेता हमारे जिस तरह से बीजेपी में शिफ्ट किए गए, उनके ऊपर भी वॉशिंग मशीन की तरह उनको साफ कर दिया गया। अब उनके ऊपर ईडी के नोटिस जो है वो खत्म हो गए, सब वापस ले लिए गए। इसी तरह से बहुत सारे पूरे देश के अंदर, ये अकेला कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा, ये सभी पार्टियों के साथ हो रहा है। और भाजपा जो कर रही है काम, वो पूरे देश में सबको दिख रहा है। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने एक और कही थी, इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से जेलों में बंद होते थे, किस तरह से किया जाता था। इनको शायद याद नहीं है इन्होंने किस तरीके से देश के साथ गद्दारी की थी, जिसमें अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और हमारे देश को दो फाड़ करने। केवल ढींगरा जी झूठ मत बोलिए, अंग्रेजों के साथ आप मिले हुए थे। कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी ऑक्टेवियो ह्यूम 1885 में वो कांग्रेस के संस्थापक हैं। कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज अधिकारी इटावा के कलेक्टर ने की थी। किस लिए की थी? खुद से आजाद करवाने के लिए। कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो भी अंग्रेज थे, विलियम बर्डन, वो भी अधिकारी थे। वो किस लिए कांग्रेस को बना रहे थे? जब जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन तेज हुआ, हर आंदोलन की हवा निकालने के लिए कांग्रेस खड़ी हुई है। 1929 तक कभी कांग्रेस ने आजादी का कोई भी आधिकारिक तौर पर कोई एक दस्तावेज दिखा दो जब तक आजादी मांगी थी। 1857 से लेकर लाखों लोग जो लाखों लोगों जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, तो इसका मतलब जिनके खिलाफ कांग्रेस लड़ रहे थे, कांग्रेस के वकीलों ने देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमे लड़े हैं।
उनको फांसी दिलवाई है। आज तक कोई एक भी कांग्रेसी कभी काले पानी में गया है क्या? आज तक कोई एक भी कांग्रेसी को कभी किसी अंग्रेजी अधिकारी ने फांसी तोड़ी है क्या? इनकी तो जेलें भी ऐसी होती थी जिनमें इनको अपनी मनपसंद के कुक मिलते थे, और इन्होंने तो जेलों में पुस्तकें लिखी हुई हैं। ऐसी जेल कैसी हुआ करती थी? अभी मैंने देश की आजादी के बाद की एक जेल का वर्णन किया आपको, जिसमें 6.25 फुट के सेल के अंदर 6.25 फुट के व्यक्ति को 19 महीने तक बुलाया गया। आप अपनी बात कंप्लीट जेलों में तो ये पुस्तकें लिखते थे, अभी आपके पास ही आ रहे हैं, अभी आप सुने। केवल ढींगरा जी बात कंप्लीट कीजिए सर। ज्योति जी, कभी आपने ऐसा प्रवक्ता देखा है जिसको कितना दुख हो जाता है अपनी बात, गलत बात सुनते ही? मुझे दुख है, आपने देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद बेशर्मी के साथ आप जो है दुनिया को बरगलाते हैं। कांग्रेस का इस देश की स्वतंत्रता को रोकने में, उसको डिले करने में कोई योगदान हो सकता है, देश को स्वतंत्र करवाने में कोई योगदान नहीं है कांग्रेस का। केवल जी, विदु जी एक बार सुने इनको, क्योंकि देखिए शांति विषय पर बात करें। अगर ये स्वतंत्रता की बात करें मुद्दे पर बात कर लेना हम। आप लोग कहाँ आजादी से पहले चले गए? इनसे कहीं विषय पर टॉपिक पर बात कर लें हम। केवल जी नहीं, ये क्या तरीका है? कोई ये बात करने का क्या तरीका है? आप देखें, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोलते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। आप इनसे ही बुलवा लो, इन्हीं से ही पूछ लो, क्योंकि आपको शायद लगता है कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है, तभी आप इनको रोक नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं केवल ढींगरा जी? मैं रोक रही हूँ इनको, मैं तो आपको भी रोकती हूँ। मैं कितनी बार आपको कह चुकी हूँ बात पूरी करें आप। नहीं, आप ऐसे एलिगेशन ना लगाएं। मैं आपको भी रोकती हूँ, मैं आपको भी बहुत बार रोकती हूँ, आप भी नहीं रोकते हैं। मैं इनको भी रोक रही हूँ, मैं इनको 10 बार रोक चुकी हूँ, ये रुक भी चुके हैं। आप विषय पर बोलना ही नहीं चाहते केवल ढींगरा जी, आप विषय पर बोलना ही नहीं चाहते हैं केवल ढींगरा जी। हमने दीपेंद्र हुड्डा की बाइट भी सुनाई है, उन्हीं के बयान पर हम फोनो भी ले रहे हैं, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं कांग्रेस को सुनना नहीं चाहते। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया, हमने बात की। तो देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया है कि बीजेपी का नया नारा ये है कि जिनके पास कालाधन है उन पर मुकदमे दर्ज कराओ, उनको भारतीय जनता पार्टी में लाओ। कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया गया है, और ये पूरी तरह से अब स्वाभाविक मानकर चलें कि बिश्नोई की ओर से भी प्रतिक्रिया इसे लेकर दी जाएगी, क्योंकि सवाल ये पूछा गया है कि बिश्नोई पर जो मामले पहले थे, जो केसेस थे, उनकी अब क्या स्थिति है? क्या बीजेपी में आकर वो ईमानदार हो गए हैं? अब क्यों रेड या पूछताछ नहीं होती है? क्या ये बाई इलेक्शन के लिए ग्राउंड बनाया गया था? बाई इलेक्शन के लिए ही ये पूरी जो जांच तेज हो गई थी? तो ये सवाल उठाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेता क्या कहते हैं, बिश्नोई की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। राजभवन का घेराव कर रहे कांग्रेसियों को रोका गया, हिरासत में लिया गया। तो देश भर में कांग्रेस ने राजभवन मार्च आज किया है। राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को, पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया, बस में उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में कांग्रेस के झंडे उठाए कांग्रेस नेताओं ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी ग्रुप का ये मसला सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक इन दिनों छाया है। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो दीपेंद्र हुड्डा की ओर से अडानी ग्रुप को बचाने का प्रयास करने के आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। तो कमेटी का गठन क्यों नहीं होता, सरकार जांच से क्यों भाग रही है, अडानी को बचाया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए। हरियाणा का भी जिक्र करते हुए अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया। किसान आंदोलन से पहले किस तरह से अडानी ग्रुप को कृषि कानूनों के माध्यम से स्थापित, हरियाणा में कृषि कानूनों के लिहाज से स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये भी आरोप लगाए गए। पावर परचेज एग्रीमेंट का भी जिक्र करते नजर आए दीपेंद्र हुड्डा कि अडानी ग्रुप को, समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी हर राजभवन पे गिराव, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी मांग है कि जांच हो, जो अदानी समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से, राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने
एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए, और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है, आज क्या कारण है कि जो 38 शेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ईडी कहाँ है, आज वो सेबी कहाँ है, आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है?